오래간만이다. 남친. हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल 2013 ड्रामा का एपिसोड नंबर 3। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। कहानी के शुरुआत में टीचर जांग नामसोन को एक्स्ट्रा क्लास शुरू करने को कहती है, जिसे सुनकर वो वहाँ से जाने वाला होता है। तब टीचर जांग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो कहता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाने के लिए। तब टीचर जांग उससे पूछती है कि पर तुम उन्हें यहाँ लाओगे कैसे। तब नामसुन टीचर जंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो जंगहो को फाइट करने के लिए बुलाता है। फिर वो कीटो को मैसेज करता है कि मैं और जंगहो एक साथ में आज फाइट करेंगे, तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जिसे सुनकर वो लोग दौड़ कर वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है नामसुन, जहाँ पर उन लोगों को नामसुन तो नहीं मिलता बल्कि क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। जिसे देखकर कीडो कहता है कि नामसुन तुमने हमको धोखा दिया। फिर जंगहो भी वहाँ पर आता है और कहता है कि मतलब तुमने झूठ कहा था। ये कहकर वो जाने ही वाला होता है कि तभी नामसुन कहता है कि नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद हम फाइट करेंगे। जिसे सुनकर वो जाने ही वाला होता है, इसीलिए उसे रोकने के लिए नामसुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग सकते हो। जिसे सुनकर वो फिर से क्लास के अंदर आ जाता है। फिर टीचर जांग उनको पढ़ा रही होती है और फिर वो बोर्ड पर माई ड्रीम इस ये लिखती है। फिर ली कैंग जो उनसे पूछती है कि आपका ड्रीम क्या था। तब टीचर जांग कहती है कि एक टीचर की ड्रीम तो टीचर बनना ही होगा ना। फिर एक लड़की बोलती है कि मतलब आपका ड्रीम पूरा हो गया। टीचर जांग के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर बेल बजती है और वो वहाँ से चली जाती है। टीचर जंग के जाने के बाद जंगहो नामसुन का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि बोल कब फाइट करे। तब नामसुन कहता है कि वहाँ जहाँ पर टीचर लोग पास में ना रहे, कोई ऐसी जगह पर। फिर वो लोग नामसुन को छत के ऊपर ले जाते हैं और उनके अलावा और कोई ना आ सके इसलिए डोर भी बंद कर देते हैं। छत पर पहुंचने के बाद नामसुन जंगहो से कहता है कि शायद हमें आज फाइट करनी नहीं चाहिए, कल करते हैं। तब जंगहो कहता है कि क्यों, अगर कल फाइट करेंगे तो ज़्यादा हर्टफुल नहीं होगा क्या। फिर हम किम मिन की को टीचर जंग के पास जाते हुए देखते हैं और वो उन लोगों की फाइट के बारे में टीचर जंग को बताता है। यहाँ दूसरी तरफ जंगहो तो शुरू हो ही गया है नामसुन को मारने के लिए। फिर नामसुन भी अपना मुट्ठी बंद करता है, जिसे देखकर जंगहो उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए वो उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से नीचे चला आता है। फिर टीचर जंग साफे की मदद से वो
डोर खोलती है और नामसुन के बारे में पूछती है। फिर वो लोग कहते हैं कि नामसुन तो अपने घर चला गया। उसके बाद वो लोग वहाँ पर ही बात कर रहे होते हैं और टीचर जंग को कहते हैं कि टीचर, हम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइएगा और कल भी आप ज़रूर आना। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को स्कूल के बाहर देखते हैं, जो कहता है कि आज तो मैं ज़रूर मरने वाला हूँ। फिर हम टीचर जंग और प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कह रही होती है कि मुझे क्लास 2 के होमरूम टीचर के पद से नहीं निकाला जाए, पर प्रिंसिपल उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि ये डिसीजन उनके पेरेंट्स लोगों की है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर उनके क्लास में टीचर का सेशन उन लोगों से कहता है कि आज से तुम लोगों के 2 होमरूम टीचर रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को टीचर संग के क्लास में देखते हैं कि तभी पीटी टीचर वहाँ पर आते हैं और नामसुन को उनके पास बुलाते हैं और इस पूरे जगह को क्लीन करने को कहते हैं। फिर नामसुन पूछता है कि क्या मैं अकेले ही इस पूरे जगह को क्लीन करूं? तब पीटी टीचर कहते हैं कि नहीं तो मैंने कब कहा कि तुम इसे अकेले ही साफ करोगे। फिर तभी टीचर कंग से शन भी वहाँ पर आते हैं और पीटी टीचर से कहते हैं कि क्या आपने मुझे बुलाया है। तब टीचर उसे पोछा देते हैं और नामसुन के साथ इस पूरे जगह को साफ करने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम दोनों को साथ में सफाई करते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तब टीचर कांग से शन नामसुन से कहते हैं कि यस चलो, हम ना सफ़ेद झंडा दिखाई देते हैं उन्हें, नहीं तो हमें हर रोज़ ऐसे ही सफाई करनी पड़ेगी। खैर मैं बता दूं कि पीटी टीचर ने उन दोनों को साथ में लाने के लिए यह सब किया था। पहले तो नामसुन उनकी बात नहीं मान रहा था, पर बाद में आखिर मान ही गया। फिर वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से आते हैं, जिसे देखकर पीटी टीचर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लड़कियाँ और संग हा क्यों को देखते हैं, जो कि उससे टेस्ट के बारे में पूछ रही होती है। फिर वो संग हा क्यों को वो गोल्डन नोटबुक दिखाते हैं, जो कि सिर्फ टीचर कंग से शन अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ही देते हैं, जिसे देखकर संग हा क्यों कहती है कि मेरे पास ऐसी बुक नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को देखते हैं, जो कि होमरूम टीचर को कुछ पेपर्स देने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक गोल्डन नोटबुक पर पड़ता है और वो ये बुक संग हा क्यों का समझकर उसके डेस्क पर रख देता है। फिर कुछ लड़कियां क्लास में आकर हंगामा कर रही होती है कि उनका गोल्डन नोटबुक कहाँ है। फिर वो लोग संग हा क्यों के बैग और डेस्क को चेक करते हैं और उन्हें वहाँ पर वो गोल्डन नोटबुक मिलता है। फिर वो लोग संग हा क्यों से पूछते हैं कि
क्या तुमने इसे चोरी की है? फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये बुक चोरी की है? तब वो लड़कियां कहती है कि क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, इसलिए तुमने ये चुराया है। और वो संग हा क्यों को शोर कहकर बुलाती है। फिर टीचर जंग और टीचर कंग से शान आते हैं और टीचर जंग नामसुन से पूछते हैं कि तुमने वो बुक संग हा क्यों के डेस्क पर क्यों रखा। तभी एक लड़की टीचर कंग से शान को कुछ पेपर्स देती है और टीचर कंग से शान उसे उनके ऑफिस पर रख आने को कहते हैं। वहाँ उसे टीचर कंग से शान के डेस्क पर कुछ दिखता है और वो उसका फोटो खींच लेती है। दूसरे सीन में हम टीचर कंग से शान और टीचर जंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर टीचर कंग से शान टीचर जंग से कहते हैं कि संग हा क्यों के पास भी एक ऐसा ही नोटबुक था जो कि मैंने ही उसे दिया था, जिसे वो लड़की सुन लेती है। फिर वो टीचर कंग से शान के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे भी आपके क्लास में डाल दो। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गई तो तुम्हें वहाँ पर नहीं डाला जाएगा। तब वो लड़की कहती है कि हाँ क्यों ने तो कोई भी टेस्ट नहीं दिया था ना, तो उसे क्यों डाला गया। फिर टीचर कंग से शान कहते हैं कि क्योंकि वो वैसे भी क्लास में फर्स्ट प्लेस पर है इसीलिए, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जंग हो और उसके साथियों को स्कूल के बाहर नामसून के लिए वेट करते हुए देखते हैं और वो उसे उनके साथ बुलाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं, जहाँ पर नामसून उसे ये सब रोकने को कह